आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी बेइज्जती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। क्या कभी कभी आपको महसूस हुआ है कि कुछ लोग बस आपकी बेइज्जती करने का मौका ढूंढते रहते हैं? सच में यार, हमेशा ये तो होता ही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक इंसान तो ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। बस वो आपकी बेइज्जती करने का मौका ढूंढते रहते हैं। कई बार ताने मारते हैं, कई आपकी बात काटते हैं या आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इससे क्या फील होता है उनको, बहुत बड़ा महसूस करते हैं वो लोग। और आम तौर पर हमें क्या सिखाया जाता है? हमें ये सिखाया जाता है कि नज़रअंदाज करो, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, इग्नोर करो, मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ बिना कुछ बोले। लेकिन अगर सच कहें, यह तरीका हर बार काम नहीं आता है ना। हमेशा हम इस तरीके के सहारे नहीं स्टैंड कर सकते, तो उस पॉइंट पे हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस लो चला जाता है। अगर आप अपनी बेइज्जती चुपचाप सहने से तंग आ चुके हैं तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 10 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी बेइज्जती सामना पूरे ही आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। जी हाँ, आपके पास ऐसे जवाब और तरीके होंगे जो आपको बेइज्जती करने वालों की हद तय करने में मदद करेंगे। आप समझ रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि ठीक है, बस अब आपको रुक जाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि लोग भी समझेंगे कि आप इज्जत के काबिल हैं। तो शुरू करते हैं पहले तरीके के साथ, साइलेंट स्टेयर। आप सभी इसको जानते होंगे, इसको चुपचाप घूरना भी कहा जाता है। यह सबसे अच्छा तरीका है। क्या आपको पता है, कई बार कुछ कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई आपको ताने मार रहा है या बार बार आपकी बात काट रहा है, तो आपको बस चुपचाप उसकी तरफ देखना है, बिना हिले डुले और बिना पलक झपकाए। बस चुपचाप शांति से उसे देखते रहें। पता है, यह तरीका सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जब उन्हें आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वो खुद ही उलझन में पड़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैं एक मीटिंग में थी और प्रेजेंटेशन चल रही थी। प्रेजेंटेशन मैं ही दे रही थी और उसमें बता रही थी कंपनी बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन भाई, एक मीटिंग में एक बंदा मेरी बात को बार बार काटे जा रहा था। मैंने उसको बहुत समझाने की पहले कोशिश की कि चल यार ठीक है, रहने देते हैं, बट अगेन मतलब वो रुक ही नहीं रहा था। मैंने बहुत उसको मुंह से भी बोला कि ठीक है भाई, लेट मी कंप्लीट, बट नहीं, उसने फिर दोबारा बीच में अपनी टांग अड़ा दी। फिर तो मेरी बस हो गई थी और मैंने कुछ नहीं कहते हुए बस उसकी आंखों में देखा, कॉन्टिन्यूसली बस उसको घूरती रही 2 मिनट तक। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, उसकी शक्ल है ना, देखने लायक थी। और फिर उसके बाद उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। उससे आफ्टर मीटिंग कंक्लूजन भी पूछा ना, तो ही वॉज क्वाइट, उसने कुछ नहीं बोला तब भी। ही वॉज सेड ओके, एवरीथिंग वॉज गुड। तो देख रहे हो आप, देख रहे हो, एकदम शांति से भाई किस्सा ही सॉल्व। तो ये सबसे बढ़िया तरीका लगता है मुझे। तो अब हम दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। हमारा दूसरा तरीका है, खुद को ऐसा बनाओ कि आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जी, आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग अक्सर आपसे सवाल करेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या सोचकर ये किया है, या तुम्हें क्या लगता है कि ये सही था। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल बेफिजूल है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपको किसी भी बात की सफाई दें। आपको पता है, जब आप बार बार अपनी सफाई देते हैं और यह सोचते हैं कि लोग समझेंगे, तो आप गलत हैं। अगर आप सफाई देंगे तो आपको पता है लोग आपसे और ज़्यादा सवाल करेंगे। तो अगर अगली बार कोई भी आपके फैसले पर सवाल उठाए
तो जितना हो सके शॉर्ट एंड कॉन्फिडेंट जवाब दे। आप जवाब दे सकते हैं जैसे कि क्योंकि मुझे ऐसा करना सही लगा, या आप बोल सकते हैं मुझे ठीक लगा। आपको पता है चुप्पी भी एक जवाब है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सब बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना। दैट्स नॉट योर ट्रुथ। तो कभी कभी बेइज्जती का जवाब चुप्पी से दें, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा जवाब ही होता है कि जवाब ना देना। क्योंकि लोग तब तक आपकी बेइज्जती और आपसे आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं जब तक आप उनको अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, आप उनका जवाब देते रहते हैं। तो जवाब देना बंद कर दीजिए। आपको पता है जब आप उनकी बातें पूरी तरह से इग्नोर या अनसुना कर देते हैं तो वे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है भाई, इसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है मेरी बात का। तो सोचो ना, अगर हम किसी को कुछ कहेंगे या हम भी खुद होंगे उस स्टेज पर, उस पॉइंट पर कि हम किसी को कुछ कह रहे हैं, अगर वो कोई भी आंसर नहीं देगा तो हम भी सोचेंगे। ये सोचने वाली बात है, इट्स लॉजिकल। तो माइंड को पहले क्लियर करो। इसी के साथ चलते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर। हमारा चौथा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। जी, बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास दिखाए। बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहे, सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसे मेरी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि आपको पता है जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि आप उनकी बेइज्जती से छोटा महसूस करें या कमज़ोर महसूस करें। लेकिन अगर आप वहीं पर अपना सिर उठाकर सीधे खड़े होकर और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनकी आंखों में देखें तो उनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। यह तरीका ज़रूर अपनाएं और फिर देखिए मैजिक। अगला पॉइंट है हमारा दूरी बनाए रखें। बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपकी कदर नहीं करते हैं। और हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री क्यों देनी है भाई? वीआईपी एंट्री है, हर कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी नहीं है। आप पहले अपनी इम्पोर्टेंस समझो। आप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जितनी इम्पोर्टेंस आप किसी को दे सकते हो उससे ज़्यादा आप अपने आप को देना शुरू कर दो। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई बार बार बेइज्जती करता है तो उससे धीरे धीरे करके, बस नॉर्मली आपको धीरे धीरे करके उससे दूरी बना लेनी है। क्योंकि जो वो स्टार्टिंग में ही आपके लिए ठीक नहीं है, वो ऑलरेडी आपको दे रहा है ना, पॉइंट्स दे रहा है कि ठीक है भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। मैं हमेशा कमियां ही निकालूंगा, बेइज्जती करूंगा और तुम्हें नीचे दिखाऊंगा। तो उनसे दूरी बना ले, जितना जल्दी हो सके धीरे धीरे करके उन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दे। चलिए मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा मतलब कुछ भी प्लान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो अपन लोग डिस्कस करते थे, लेकिन हमेशा उसको टांग अड़ानी होती थी। हमेशा उसको मेरा फैसला लिया हुआ गलत ही लगता था। नहीं ब्रो, तूने जो बोला ये गलत है, हमें चेंज करना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मतलब होता है ना कि कुछ टांग अड़ानी है, इसका नहीं होना चाहिए, उस टाइप की थी वो। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ताने मारने वाले लोग, बट शी वॉज माई फ्रेंड। हम होता है कई ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, कलीग हैं, ऑफिस में है, फैमिली में है। तो उनसे सबसे बेस्ट तरीका होता है कि डिस्टेंस मेंटेन कर लो। जब उसने हरकत ज़्यादा करनी शुरू कर दी, मुझे लगा कि ठीक है यार बहुत हो गया, अब और नहीं हो रहा। तो मैंने बस स्लोली करके उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। कि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि तुम क्यों झेलो, तुम क्यों टेंशन लो किसी की, तुम क्यों लो? तुमने किसी का नमक खाया है अपनी फैमिली के अलावा? नॉट लाइक दैट, किसी का कुछ लेके नहीं खाया। आप कर्जदार नहीं हैं किसी के। तो इस चीज़ को समझिए पहले। हम हर चीज़ के लिए ओके हो जाते हैं, हम हर सिचुएशन में भी आर ओके नहीं, समझिए। और अब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सिचुएशंस में गिर गिर के, तो लास्ट नॉट द लीस्ट ऑप्शन हमारा क्या बचता है? सवालों से पलटवार करें। ये बहुत मस्त है सच में। बिना किसी को बुरा फील कराए अपनी बात भी रख दो। तो अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है तो उसे उसकी बात का जवाब नहीं देना, बल्कि आप उनसे ही सवाल पूछ लो
चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। तो आपसे अगर किसी ने कोई सवाल पूछ लिया कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है या कोई भी सवाल करता है जो आपको लगता है कि वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप बस कहें कि क्या आप अपने शब्दों को दोबारा सोच सकते हो, या जो आपने बोला वो सही था, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा। ऐसे सामने वाला मजबूर हो जाएगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। वो दोबारा अपने क्वेश्चन पर गौर करेगा कि क्या जो मैंने पूछा वो सही था, और अंत में वो खुद ही पीछे हट जाएगा। तो चलिए, हमारा अगला पॉइंट है मजाक में टाल दें। यह तरीका आपको हमेशा स्माइल देगा। अगर आपको कोई भी ताने मार रहा है, तंग कर रहा है, या आपको सीरियसली लेने की बजाय मजाक में टाल दे, तो आप उसे एक स्माइल ज़रूर दें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई कहे अरे यार तुम तो हमेशा ही लेट आते हो, या हर चीज़ में देर करना क्या तुम्हारी आदत हो गई है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो मुस्कुराकर सिर्फ पूरे कॉन्फिडेंस से उनको देखो, स्माइल दो, और उनको बस बोलना है अब क्या करूं यार, वीआईपी एंट्री है ना, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। हंसकर पीछे हट जाएं बस। इससे सामने वाले को समझ आ जाएगा कि उनकी बातों का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो चलिए आ जाते हैं 8वें पॉइंट पर। खुद को कम मत समझो, कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। और अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यह समझ लो कि वो आपकी सच्चाई नहीं है, ना वो आपकी सच्चाई कभी हो सकती। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, वह उसकी बातें हैं। वो बातें ना आपको चिपक जाएंगी ना वो आपको लगेंगी। तो उस पर रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, और उसके लिए टेंशन लेना सबसे पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कुछ ऐसा बोलना जिससे आप परेशान हो जाओ, और आप परेशान होकर उन्हें बता देते हो कि हाँ यार आप सक्सेस हो गए हो और हम परेशान हो गए। तो उन्हें सीरियसली लेना ही छोड़ दो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। आपको पता है जो लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं, ताने मारते हैं, वो खुद कितने इनसिक्योर होते हैं। वो खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं, तो उन्हें लेट इट बी कर दो, जाने दो, वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते आपकी लाइफ में। अब आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पर, जो कि है नहीं बोलना सीखे। जी हाँ, आप भी नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको यह सीखना पड़ेगा कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यह आपको समझना पड़ेगा। और अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस से उसे नहीं कहना सीखें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये करना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है, करो, तो ऐसे सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सच में नहीं तो बस ऐसे कहकर पीछे हट जाए। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी किसी को भी खुद को साबित नहीं करना। जी, आपको किसी को भी कुछ साबित नहीं करना है कि आप कितने अच्छे हैं, क्या करते हैं और क्या करने के काबिल हैं, क्या कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो वो उसकी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि असलियत सामने आ जाती है। तो याद रखिए कि आपका काम खुद पर फोकस करना है, ना कि बेकार की बातों में पड़ना। ये थे हमारे 10 पॉइंट, जिससे आप अपनी बेइज्जती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। याद रखें, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। खुद की इज्जत करें, क्योंकि वो सबसे पहले आती है। जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनसे दूरी बना लें। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें ज़रूर बताएं
कि आपको कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। आप सभी को राधे राधे। आप सभी का धन्यवाद।